Hello, Anjali. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, fine. Now look out here. We will do this today's question number 4. In figure 6.42, okay, if lines PQ and RS intersect at point 2, T means we have a one line PQ and one line you see RS. We have these two lines are there, RS. They intersect at the point T. Okay, such that angle PRT equal to 40 degree. P is here. This P, this R. Okay, we have to come back on the figure. So you see this figure 6.42. This figure. What the figure question says, PQ and RS. We see this one. This PQ line and this RS line intersect at point T. Okay, at this point T, they are intersecting. Right. Some angles are given to you already shown here. Let's say the angles they are showing this here 40 degree, 95 degree, and this 75 degree angle. This angle PRT 40 degree, RPT 95 degree, and TSQ 75 degree. This is given in the question. You see this question. In this question, these three angles are given. Angle PRT 40 degree, angle RPT 95 degree, and angle TSQ 75 degree. Okay. These three angles are given, shown in the picture also. Find angle SQT. We have to find out the angle SQT. So which angle we have to find out in this question? SQT. SQT means I have to find out this angle. This angle is unknown. We have to find out this angle SQT. All right. अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में ये सब चीजें दे रखी थी हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम में उन्होंने जितना जो डेटा दिया था वो डायग्राम में बना रखा है दिस यू सी दिस ये डायग्राम पूरा बना रखा है जो एंगल दे रखे हैं क्वेश्चन में वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है और हमें ये एंगल निकालना है तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए मैंने कहा जो मुझे एंगल निकालना है इसको मैं मान लेता हूँ एंगल वाई एक्स मान लेते हैं चलो ओके तो एंगल लेट्स से एंगल एस पी क्यू एस क्यू टी इज एक्स हाँ इस एंगल को मान लेते हैं आप एस क्यू टी को आप मान लें एक्स मान लीजिए ठीक है ऑलराइट अब आप यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है हमारे पास पी क्यू लाइन एंड आर एस लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट टी ये जो दो एंगल आएंगे हमारे पास ये टू एंगल्स आर इक्वल दीज टू एंगल्स आर इक्वल मैं इनको बोलूँ वाई मान लेता हूँ दोनों इक्वल वाई मान लेता हूँ दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल दो लाइन यदि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है व्हाट आई एम सेइंग एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू ये दोनों एंगल बराबर वाई मान लिया इनको वाई मान लिया और वी से दैट दे आर इक्वल क्यों इक्वल है भाई ये आपस में बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है जैसे ना आप दो लाइन यदि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलरली ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे इसको भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं सो वी से दैट हियर दिस टू एंगल्स आर इक्वल अच्छा अब हमने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये पी आर टी एक ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में तीन एंगल दे रखे हैं आपको 95 डिग्री 40 डिग्री और वाई तीनों सम किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल जो हमारे इंटीरियर एंगल है उनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर है मींस 40 डिग्री प्लस यू कैन से 95 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ये तीनों जो है 180 डिग्री के बराबर है सिमिलरली ट्रायंगल है ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं आर
ट्राइंगल है आरपीटी। आरपीटी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसे सॉल्व करेंगे तो y निकल आएगा। y कितना आएगा देखो, इससे y आ जाएगा हमारा 180 माइनस 95 माइनस 40, कितना आ जाएगा 40 से 5 गया 85 85 45 ना। ओके, तो 45 डिग्री आ गया y की वैल्यू अब मालूम पड़ गई 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है देखो, मुझे तो h की वैल्यू निकालनी है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल देख लूं। इन दिस ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल देखिए आप, इसमें PQS ये ट्रायंगल है। यहां पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे ट्रायंगल की। यदि यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे ट्रायंगल की, यदि यहां पर भी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रायंगल, क्या है हमारा नाम, क्या इसका एस टी क्यू का नाम ना, एस टी क्यू। ओके, तो इसमें लगा दें एंगल कितना है हमारे पास, एक्स है, वाई है और 75 डिग्री है। एक्स प्लस वाई प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, वाई हमने निकाल लिया है 45 डिग्री, एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इसे 550 741 11 12 120 इक्वल टू 180। तो एक्स आ गया हमारे पास 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा एंगल निकल आया 60 डिग्री एंगल निकल आया। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं थी। ये आसान क्वेश्चन था एक्चुअली। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इसको निकालना है, इसको आपने एक्स एंगल मान लिया, ठीक है। अब ये क्या चीज हो रहा है देखो, ये दो एंगल आपस में बराबर है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। अब पहले ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का जो एंगल है हमारे पास, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री बराबर होता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप y में देखिए, दोनों y हमारे बराबर है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। y निकल आएगा इससे। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी लगा देते हैं सेम चीज, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी जो आपको निकालना था। सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट इजी क्वेश्चन। और हमने क्या किया, इस बार एंगल ले लिए, एक्स वाई ले लिए, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने देखा आपके एग्जाम्पल्स में, इस एक्सरसाइज में आते आते ही इन्होंने एक्स वाई लेना स्टार्ट कर दिया एंगल। तो अच्छा है कि आप एंगल को भी एक्स वाई लेकर चलें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है आपको, इन फिगर 6.43 ए पी क्यू परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है इन दोनों लाइन के बीच में। इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए पी क्यू है, ये हमारे पास पी क्यू है और ये हमारे पास पी एस है। तो इन लाइनों के बीच जो एंगल आ रहा है हमारे पास, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। ओके, इसका मीनिंग यही है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन दोनों की लाइनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ऑलराइट, अब देखिए इसके बाद अब देखिए पी क्यू इज पैरेलल, दिस सिंबल इज व्हाट, ये सिंबल जो होता है हमारा पैरेलल का सिंबल है। दो लाइन खींच दिया हमने, तो पहले पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। पी क्यू लाइन, ये पी क्यू लाइन है, ये आर एस लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। चलिए अच्छी बात है, आर एस आई टी तक एक्सटेंडेड है, दोनों लाइन पैरेलल में है। देन एंगल दे रखे हैं आपको एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर ये देखो 28 डिग्री आपको दे रखा है। क्यू आर टी, क्यू पॉइंट ये रहा, आर पॉइंट ये रहा, टी ये रहा, क्यू आर टी एंगल आपको दे रखा है 65 डिग्री। ऑलराइट, ये आपको एंगल दे रखे हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स निकालना है आपको, वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करना कैसे है देखो। अब आप देखो ये पी क्यू लाइन, दिस मैं कह रहा हूं कि ये हमारा
PQ लाइन है, PQ लाइन is parallel to this line RT. PQ is parallel to RT. RT also, because we say RT and SR are the same line. Given, ये आपको गिवन दे रखा है. ओके, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल PQR और ये एंगल QRT आर आल्सो इक्वल. PQR इक्वल टू एंगल QRT. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि जेड फॉर्म कर रहे हैं. देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दिस लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो ये जेड फॉर्म हो रहा है हमारे पास. इसको हम ऐसे एंगल का नाम भी बोल सकते हैं, सिंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, they are alternate interior angle, so they are equal. 1 minute. And known as हाँ जी, देखो ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो PQR की वैल्यू कितनी? देखो PQR जो है हमारे पास, ये एंगल है, ये X एंगल प्लस 28 डिग्री, दोनों के सम के बराबर है. दिस इज X प्लस 28 डिग्री इक्वल टू व्हाट? QRT कितना दे रखा है आपको? 65 डिग्री. दिस इज 65 डिग्री. तो देखो X प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, तो X कितना आ गया हमारे पास? X बड़ा इजिली आ गया हमारे पास 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री. ये 5 में से 8 गया 7, एंड दिस वी से 4 में से 2 गया 2, तो वी से 27 डिग्री. नो 27 नहीं होगा. 15 में से 8 गया 7, एंड 5 में से 2 गया 3, ये दिस इज 3, 37 डिग्री. So we have 37 degrees is the value of X. अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, ट्रायंगल देखिए PQS. आपने X निकाल लिया, अब हमें निकालना है Y निकालना है. देखो Y कहाँ पर है? यहाँ पर है ना. ये लीजिए PQS, ये ट्रायंगल है हमारे पास PQS. तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री. वी से दिस इज ए 90 डिग्री. सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास एंगल 90 डिग्री प्लस X प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स ऑल द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. अब इसमें देखो, आपको एक एंगल X पता ही है ऑलरेडी, X की वैल्यू भी पता है आपको. X कितना दे रखा है? X निकाल लिया, अभी हमने निकाला है 37 डिग्री निकाला है, प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री. तो ऐड कर देते हैं इनको, कितना आ जाएगा? देखिए 9 7 9 3 12, 127 प्लस Y इक्वल टू 180 implies that Y इक्वल टू 180 माइनस 127, 0 से माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, okay 53 डिग्री. So you have a 53 degree is the value of Y. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे मैंने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. आपको एक बार फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इसमें. अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज की. मैंने कहा ये हमारे पास PQ एक लाइन है और RT एक लाइन है. देखिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये आपको गिवन है. सो ये एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स X प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री. वाई? दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे. हम इसे वहां पर पेपर में जब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? बेसिकली PQR, जैसे ना एंगल पहले लिखेंगे एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT. फिर एंगल PQR को कैसे लिखेंगे? PQS, PQR इक्वल टू व्हाट? एंगल PQS प्लस एंगल SQR
इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, ठीक ना। फिर इसे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इस ढंग से चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा है स्टेप दिखा दीजिए। ये आप इससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी, x comes out 65 minus 28, this will comes out 37 डिग्री। अब देखिए, अब मैंने y निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया था अभी, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सिंपल, मैंने ट्रायंगल लगाया था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता था। ये एंगल x है और ये एंगल है हमारे पास, ओके, दीज आर व्हाट अल्टरनेट एंगल, दे आर आल्सो अल्टरनेट एंगल, तो ये भी x के बराबर है। नाउ ज्यादा अच्छा है कि x प्लस वाई को मैं 90 लिखूं, फिर सॉल्व करूं, इससे अच्छा है कि ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एंगल लिख दीजिएगा सारे, जैसे ना पी क्यू एस है ना, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी एस, ठीक है। अब फिर सबकी वैल्यू पुट कर दो उसमें, मैं तो सीधे ही वैल्यू आप बोल रहा था, मैं वैल्यू पुट कर देंगे, पी एस क्यू मीन्स वाई प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री, दिस इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 37 डिग्री, वाई प्लस 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ तो इससे आपको वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, in figure 6.44 the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half of angle QPR. तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। द साइड QR, साइड ले लेते हैं, देखिए क्यू आर है हमारे पास, साइड क्यू आर और पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट, मीन्स जब कहते हैं ना द साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, तो क्यू आर लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। देखो क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, द सीरीज वन, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, मीन्स क्यू आर लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे अप टू द पॉइंट एस तक, ओके। If the bisector of the angle PQR, bisector का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई एंगल है, जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको हाफ हाफ में कन्वर्ट कर देगा, ये 45 डिग्री एंगल एंड दिस 45 डिग्री, और इसको बोलेंगे हम बाइसेक्टर। एक लाइन है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में, बाई मीन्स टू, और सेक्टर में टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे। तो if the bisector of angle PQR and PRS, दो एंगल है उनके बाइसेक्टर ले रहे हैं, PQR कहां पर है, देखो P ये है, Q ये है, R, तो PQR है हमारे पास, इसका एक बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसको एक्स एंगल मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, तो ये दो एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास। इस बाइसेक्टर को हमने आगे बढ़ाया और हमने कहा जा रहा है आगे। दूसरा PRS का भी एक बाइसेक्टर है, P देखो ये है, R ये है, S ये है, तो PRS हमारे पास ये एंगल आ गया। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, मींस इसको एंगल Y मान लें, इसको ये भी एंगल Y हो गया, ये बाइसेक्टर हमारा आगे जा रहा है। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पर T पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। देन प्रूव दैट एंगल QTR, Q कहाँ पर है, Q ये रहा, T कहाँ है, R ये रहा, R कहाँ है, यहाँ, ये QTR, दिस एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, इक्वल टू व्हाट, हाफ एंगल QPR, Q ये रहा, P ये रहा, R ये रहा, इस एंगल की बात कर रहा है। इन दो एंगल के बीच में रिलेशन निकाल रहा है, दे आर जस्ट मेकिंग द रिलेशन बिटवीन दिस टू एंगल्स, और ये कह रहा है कि एंगल जो रिलेशन जो है वो इसके बराबर आएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है।
सो हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल हमारा एक्स हो गया, दिस एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल हमारे पास वाई है, तो ये एंगल भी हमारा वाई हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें बेसिकली ये वाला एंगल का रिलेशन निकालना, इस एंगल का रिलेशन निकालना है, ये इस एंगल का। ये एंगल देखो, ट्रायंगल क्या बनता है हमारे पास, एक बनता है क्यू पी आर, ये एंगल बनता है ना ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हम इसके इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल। तो क्या बनेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल, and we have last one RPQ, RPQ, R, और यू कैन सी जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देते हैं, एंगल QRP, एंगल QRP इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें निकालना है, QPR दे रखा है एक्चुअली में, तो बाकी वैल्यू पुट कर दें। PQR एंगल कितना आ जाएगा हमारा, PQR x माना था मैंने, तो ये हमारा एंगल हो गया 2x हो गया, 2x प्लस एंगल QRP हमें पता नहीं है, बट QRP और y के टर्म्स में देखें, दिस y इज देयर, y के टर्म्स में देखें तो 2y, दिस 2y एंगल एंड दिस QRP एंगल जो चलिए बाद में लिख लें इसको, हमारे पास सिंस एंगल QRP एंड 2y एंगल 2y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर जरूरत पड़ेगी हमें, QRP, हाँ, लीनियर पेयर ऑफ, ना भी लिखे तब भी चल जाएगा, इसको यहाँ पर इतना ना भी लिखे ना तब भी काम चल जाएगा, इसे देखिए सीधे चला लेते हैं, QRP रहने देते हैं अभी, QRP ये तो हमें निकालना है, QRP ओके, और ये हमारा QRP नहीं था, ये QPR है, QPR एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमें ये चीज दे रखी है, इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया 1 आ गया। अब ऐसे ही मैं इक्वेशन नंबर इसमें एंगल लगा दूं, QRT में लगा देता हूं, QRT में मैं ट्रायंगल लगा देता हूं, ट्रायंगल में लगा देता हूं प्रॉपर्टी QRT, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, अब इसमें लगा देते हैं, ये हमें निकालना है, इसकी कितना आ जाएगा देखो, एक्स एंगल आ जाएगा एंगल QRT के अंदर, देखिए एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल ये QTR निकालना है, तो QTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास TQR है, हमारे पास एक्स है, और QRT हमारे पास है y प्लस दिस एंगल PRQ, y प्लस दिस एंगल QRP, ओके, प्लस ये हमारा एंगल आ गया QTR जो हमें निकालना है, QTR ओके इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, अभी देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, हमारे पास ये हमने एंगल निकाला 1 2 3, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, एक्स प्लस वाई है, QRP है, दोनों को ऐड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, तो कुछ टर्म्स हमारे कम हो जाएंगे, 1 में से 2 घटा देते हैं, 1 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया एक्स, QRP से QRP कैंसिल हो गया, प्लस एंगल QPR
माइनस वाई माइनस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 1 को 2, 1 में से 2 घटा दिया हमने। वी आर डूइंग हियर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 180 डिग्री 180 डिग्री ये भी कैंसिल हो गया, 0 डिग्री आ गया। सो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, लेफ्ट साइड में देख लीजिए क्या चीज़ चाहिए थी हमें, उसी से हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्यू टी आर एंगल है हमारे पास क्यू टी आर। ओके, तो एंगल क्यू टी आर लेफ्ट में चाहिए हमें, तो राइट में ले जाते हैं। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एंगल क्यू पी आर। ओके, अब हमें इसमें एंगल में रिलेशनशिप देखनी है, क्यू पी आर और एक्स वाई में क्या रिलेशनशिप है। क्यू पी आर ये एंगल है हमारे पास, ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकाल कर सॉर्ट आउट करना है चीज़ें। और कौन सा ट्रायंगल बनता है हमारे पास, एक ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। दिस इज एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, वाई वाई 2y हो गया। तो ये 180 डिग्री माइनस वाई, यहाँ पर ले लें एक्स दिस वन और ये एंगल ले लें। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, इसमें देखो कुछ और ट्रायंगल बनता है हमारे पास। 2x है, ये y हो गया। x और y तो आपस में कुछ मैच करते नहीं है। अब ये दो एंगल है हमारे पास, इसको और इक्वेट कर सकते हैं हम। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये और देख लेते हैं, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो मीन्स एंगल ऑफ दिस वन प्लस एक्स इक्वल टू एंगल ऑफ पी एस टी प्लस वाई। ऑल राइट, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए हैं। तो हमारे पास हमने कहा एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस एक्स, एंगल ऑफ क्यू पी आर प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस एंगल क्यू टी आर। तो ये सेम ही चीज आ गई। तो वी पुट द एक्स माइनस वाई में इसको पुट किया हमने, दिस वाई प्लस एंगल क्यू टी आर। ऑल राइट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 है। इसको पुट करते हैं, इससे वैल्यू पुट करते हैं इसमें। हमें तो एक्स वाई हटाने हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू पी आर। यदि पुट कर देंगे तो एक मिनट होल्ड करना। अच्छा बच्चे, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर।